सही बुखारी, किताब इहकाम का बयान, बाब जो रईत का हाकिम बनाया गया और इसकी खैर खाही ना की। हदीस नंबर 7151। तर्जुमा, हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमको हसीन अल-जफ़ी ने खबर दी कि ज़ादा ने बयान किया, उनसे हश्शम ने और उनसे हुस्न ने बयान किया कि हम माक़ल बिन यासार की इयादत के लिए उनके पास गए। फिर उबैदुल्लाह भी आए तो माक़ल ने इनसे कहा कि मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करता हूँ जिसे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मुसलमानों का हाकिम बनाया गया और उसने उनके मुआमला में ख़यानत की और उसी हालत में मर गई तो अल्लाह ताला इस पर जन्नत को हराम कर देता है। सही बुखारी, किताब इहकाम का बयान, बाब जिसने लोगों को मशक्क़त में डाला तो अल्लाह इसको मशक्क़त में डालेगा। हदीस नंबर 7152। तर्जुमा, हमसे इसहाक वास्ती ने बयान किया, कहा हमसे खालिद ने, उनसे जरीरी ने, उनसे ज़रीफ़ अबू तमीमा ने बयान किया कि मैं सफ़ून और जंदब और उनके साथियों के पास मौजूद था। सफ़ून अपने साथियों शागिर्दों को वसीयत कर रहे थे। फिर सफ़ून और उनके साथियों ने जंदब से पूछा, किया आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना है? इन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि जो लोगों को रियाकारी के तौर पर दिखाने के लिए काम करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन इसकी रियाकारी का हाल लोगों को सुना देगा। और फरमाया कि जो लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे तकलीफ़ में मुब्तला करेगा। फिर इन लोगों ने कहा कि हमें कोई वसीयत कीजिए। इन्होंने कहा कि सबसे पहले इंसान के जिस्म में इसका पीठ सरता है, पस जो कोई ताकत रखता हो कि पाकवाओ तैयब के सिवा और कुछ ना खाए तो उसे ऐसा ही करना चाहिए, और जो कोई ताकत रखता हो वो चलो भर लहू बहाकर यानी नाहक खून करके अपने आप को बहशत में जाने से रोके। जरीरी कहते हैं कि मैंने अबू अब्दुल्ला से पूछा, कौन साहब इस हदीस में ये कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना? किया जंदब कहते हैं। इन्होंने कहा कि हम वही कहते हैं। सही बुखारी, किताब इहकाम का बयान, बाब रास्ता में फ़तवा देने और फ़ैसला करने का बयान। और यहया बिन यमर ने रास्ता में फ़ैसला किया और शुबी ने अपने घर के दरवाज़े पर फ़ैसला किया है। हदीस नंबर 7153। तर्जुमा, हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे सालिम बिन अबी अल-जद ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने कहा कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकल रहे थे कि एक शख्स मस्जिद की चौखट पर आकर हमसे मिला और दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? इस पर वो शख्स खामोश सा हो गया। फिर इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत ज़्यादा रोज़े, नमाज और सदक़ा क़यामत के लिए नहीं तैयार किए हैं, लेकिन मैं अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। सही बुखारी, किताब इहकाम का बयान, बाब इस अमर का बयान कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दरबान ना था। हदीस नंबर 7154। तर्जुमा, हमसे इसहाक ने बयान किया, कहा हमको अब्दुस्समद ने खबर दी, कहा हमसे शोबा ने, कहा हमसे साबित अलबनानी ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने कि वो अपने घर की एक औरत से कह रहे थे, फलानी को पहचानती हो? इन्होंने कहा कि हम। बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास से गुजरे और वो एक कब्र के पास रो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डर और सब्र कर। इस औरत ने जवाब दिया, आप मेरे पास से चले जाओ, मेरी मुसीबत आप पर नहीं पड़ी है। बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हट गए और चले गए। फिर एक साहब इधर से गुजरे और उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे क्या कहा था? इस औरत ने कहा कि मैंने इन्हें पहचाना नहीं। इन साहब ने कहा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर वो औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। इन्होंने आपके यहाँ कोई दरबान नहीं पाया। फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको पहचाना नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र तो सदमा के शुरू में ही होता है। सही बुखारी, किताब इहकाम का बयान, बाब मातहत हाकिम का अपने हाकिम आला के सामने किसी वाजिब अलक़त्ल शख्स के कत्ल का हुक्म करने का बयान। हदीस नंबर 7155। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन खालिद ज़ेली ने बयान किया, कहा हमसे अंसारी मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे समामा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि कैस बिन साद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह रहते थे जैसे अमीर के साथ कोतवाल रहता है। सही बुखारी, किताब इहकाम का बयान,
बाब मातहत हाकिम का अपने हाकिम आला के सामने किसी वाजिब अलक़त्ल शख्स के कत्ल का हुक्म करने का बयान। हदीस नंबर 7156। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे क़ुर्रा ने, उनसे हमीद बिन हलाल ने, उनसे अबू बर्दा ने और उनसे अबू मूसा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भेजा था और उनके साथ माज़ को भी भेजा था। सही बुखारी। किताब इहकाम का बयान। बाब मातहत हाकिम का अपने हाकिम आला के सामने किसी वाजिब अलक़त्ल शख्स के कत्ल का हुक्म करने का बयान। हदीस नंबर 7157। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन सबा ने बयान किया, कहा हमसे महबूब बिन अल हसन ने बयान किया, कहा हमसे खालिद ने बयान किया, उनसे हमीद बिन हलाल ने, उनसे अबू बर्दा ने और उनसे अबू मूसा ने कि एक शख्स इस्लाम लाया फिर यहूदी हो गया, फिर माज़ बिन जबल आए और वो शख्स अबू मूसा अशअरी के पास था। इन्होंने पूछा इसका क्या मामला है। अबू मूसा ने जवाब दिया कि इस्लाम लाया फिर यहूदी हो गया। फिर इन्होंने कहा कि जब तक मैं उसे कत्ल ना कर लो नहीं बैठूंगा, ये अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। सही बुखारी। किताब इहकाम का बयान। बाब क्या हाकिम गुस्सा की हालत में फैसला कर सकता है या फतवा दे सकता है। हदीस नंबर 7158। तर्जुमा। हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल मलिक बिन उमर ने कहा कि मैंने अबदाल रहमान इब्न अबी बकरा से सुना, कहा कि अबू बकरा ने अपने लड़के उबैदुल्लाह को लिखा और वो उस वक्त सजिस्तान में थे कि दो आदमियों के दरमियान फैसला उस वक्त ना करना जब तुम गुस्सा में हो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कोई सालिस दो आदमियों के दरमियान फैसला उस वक्त ना करे जब वो गुस्सा में हो। सही बुखारी। किताब इहकाम का बयान। बाब क्या हाकिम गुस्सा की हालत में फैसला कर सकता है या फतवा दे सकता है। हदीस नंबर 7159। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको इस्माइल बिन अबी खालिद ने खबर दी, इन्हीं कैस बिन अबी हाजिम ने, उनसे अबू मसूद अंसारी ने बयान किया कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं वालदा सुबह की जमात में फ़लन इमाम माज़ बिन जबल या अबी बिन कब की वजह से शिरकत नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमारे साथ इस नमाज को बहुत लंबी कर देते हैं। अबू मसूद ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़वाओ नसीहत के वक्त इससे ज़्यादा ग़ज़बनाक होता कभी नहीं देखा जैसा कि आप इस दिन थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम में से बाज़ नमाजियों को नफ़रत दिलाने वाले हैं, बस तुम में से जो शख्स भी लोगों को नमाज पढ़ाए उसे इख्तिसार करना चाहिए, क्योंकि जमात में बूढ़े बच्चे और ज़रूरतमंद सब ही होते हैं। सही बुखारी। किताब इहकाम का बयान। बाब क्या हाकिम गुस्सा की हालत में फैसला कर सकता है या फतवा दे सकता है। हदीस नंबर 7160। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अबी याकूब अलकरमानी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हस्सान बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यूनुस ने बयान किया, मोहम्मद ने बयान किया कि मुझे सालिम ने खबर दी, इन्हें अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खबर दी कि इन्होंने अपनी बीवी को जबकि वो हालत हीज़ में थी, आमना बिन्त गफ्फार, तलाक दे दी। फिर उन्होंने इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप बहुत खफा हुए, फिर फरमाया इन्हें चाहिए कि वो रुजू कर लें और इन्हें अपने पास रखें, यहाँ तक कि जब वो पाक हो जाएं, फिर हाइज़ा हूँ और फिर पाक हूँ तब अगर चाहे तो उसे तलाक दे दे। सही बुखारी। किताब इहकाम का बयान। बाब उस शख्स का बयान जिसने ख्याल किया कि काजी को लोगों के मुआमला में अपने हलम से फैसला करने का अख्तियार है, जबकि इसको गुमान और तहिम्मत का खौफ ना हो, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद से फरमाया कि इतना तो ले ले जितना तुझको और तेरे बच्चे को काफ़ी हो, और ये इस सूरत में है कि जब वो अमर मशहूर हो। हदीस नंबर 7161। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं रू ने बयान किया और उनसे आयशा ने कि हिंद बिन ततबा बिन रबिया आए और कहा, या रसूल अल्लाह, रोए ज़मीन का कोई घराना ऐसा नहीं था जिसके मुतालिक इस दर्जा में ज़िल्लत की ख्वाहिशमंद हूँ जितना आपके घराना की ज़िल्लत वाओ रसोई की मैं ख्वाहिशमंद थी, लेकिन अब मेरा ये हाल है कि मैं सबसे ज़्यादा ख्वाहिशमंद हूँ कि रोए ज़मीन के तमाम घरानों में आपका घराना इज़्ज़त वाओ सरबुलंदी वाला हो। फिर इन्होंने कहा कि अबू सुफियान बखील आदमी हैं, तो क्या मेरे लिए कोई हरज है अगर मैं इनके माल में से उनकी इजाज़त के बगैर लेकर अपने अहल वाओ इयाल को खिलाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है अगर तुम इन्हीं दस्तूर के मुताबिक खिलाओ। सही बुखारी। किताब इहकाम का बयान। बाब हदीस नंबर 7162। तर्जुमा। बाब काजी बनने के लिए क्या शर्तें होनी ज़रूरी हैं।
और इमाम हुस्न बसरी ने कहा कि अल्लाह ताला ने हाकिमों से ये अहद लिया है कि ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करें और लोगों से ना डरें। आयत कुरानी वला तश्तरवा बायाती समना कलीला, और मेरी आयत को मामूली कीमत के बदले में ना बेचें। फिर इन्होंने ये आयत पढ़ी, या दाऊद अना जालनाक खलीफा फ़ी अलारज़ फ़ाहकम बैन अलनास बालहक़ वला तत्बा अलहवी फ़ैज़लक अन सबील अल्लाह नलज़ीन यज़लून अन सबील अल्लाह लहम अज़ाब शदीद बमा नस्वा यौम अल हुसाब। ए दाऊद, हमने तुमको ज़मीन पर खलीफा बनाया है, बस तुम लोगों में हक़ के साथ फ़ैसला करो और ख्वाहिश नफसानी की पैरवी ना करो कि वो तुमको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह के रास्ता से गुमराह हो जाता है, इनको क़यामत के दिन सख्त अज़ाब होगा बूझा उसके जो इन्होंने हुक्म इलाही को भला दिया था। और इमाम हुस्न बसरी ने ये आयत तिलावत की, अना आनज़लना अलतरात फ़हा हदी वनूरी हिक्म बहा अनबी वन अलज़ीन आसलमु लिलज़ीन हादू वालरबानियुन वाला हबार बमा इस्तफ़ज़ुआ इस्तुदवा मन किताब अल्लाह वकानवा अलैहि शुहदा फ़िला तख़शवा अलनास वाख़शून वला तश्तरवा बायाती समना कलीला वमन लम हिक्म बमा आनज़ल अल्लाह फ़ावलक हम अलकाफ़रून। बिलाशुबा हमने तौरात नाज़ल की जिसमें हिदायत और नूर था, इसके ज़रिया नबिया जो अल्लाह के फ़रमान बरदार थे फ़ैसला करते रहे। उन लोगों के लिए इन्होंने हिदायत इख्तियार की और पाकबाज और उलमा फ़ैसला करते हैं इसके ज़रिया जो इन्होंने किताब अल्लाह को याद रखा और वो इस पर निगहबान हैं। बस लोगों से ना डरो बल्कि मुझसे ही डरो और मेरी आयत के ज़रिया दुनिया की थोड़ी पूंजी ना खरीदो, और जो अल्लाह के नाज़ल किए हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते तो वही मुनकर रहें। बमा इस्तफ़ज़ुआ इस्तुदवा मन किताब अल्लाह। और इमाम हुस्न बसरी ने सूरत नबिया की ये आयत भी तिलावत की, वदावत वसलीमा नज़ यहकमन फ़ी अलहरिसज़ नफ़शत फ़िया गनम अलकुम वकना लहकमहम शाहिदीन सितारा फ़फ़ामनाहा सुलेमान वकला आतीना हकमा वल्लमा। और याद करो दाऊद और सुलेमान को जब इन्होंने खेती के बारे में फ़ैसला किया, जबकि उसमें एक जमात की बकरियों घुस पड़ीं और हम उनके फ़ैसला को देख रहे थे। बस हमने फ़ैसला सुलेमान को समझा दिया और हमने दोनों को नबुवत और मारिफत दी थी। बस सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द की और दाऊद अलैहिस्सलाम को मलामत नहीं की। अगर इन दो अनबिया का हाल जो अल्लाह ने जिक्र किया है ना होता तो मैं समझता कि काजी तबाह हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीफ़ उनके इल्म की वजह से की है और दाऊद अलैहिस्सलाम को उनके इज्तिहाद में माज़ूर करार दिया। और मिज़ाहिम बिन ज़फ़र ने कहा कि हमसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बयान किया कि 5 खसलतें ऐसी हैं कि अगर काजी में उनमें से कोई एक खसलत भी ना हो तो उसके लिए बाइसैब है। अव्वल ये कि वो दीन की समझ वाला हो, दूसरे ये कि वो बरदबार हो, तीसरे वो पाक दामन हो, चौथे वो कवि हो, पांचवीं ये कि आलम हो, इल्म दीन की दूसरों से भी खूब मालूमात हासिल करने वाला हो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब हुक्काम और आमिलों की तनख्वाह का बयान। और काजी शरई क़ज़ा की उजरत लिया करते थे। हज़रत आयशा ने कहा कि वसी अपनी मेहनत के मुताबिक यतीम के माल में से खाए और हज़रत अबू बकर वाओ उन्होंने खाया है। हदीस नंबर 7163। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं नमर के भांजे साहब बिन यजीद ने खबर दी, इन्हीं हवीतब बिन अब्दुलज़ी ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्ला बिन अलसईदी ने खबर दी कि वो उनके पास उनके ज़माना खिलाफत में आए तो उनसे उन्होंने पूछा, किया मुझसे ये जो कहा गया है वो सही है कि तुम्हीं लोगों के काम सुपरद किए जाते हैं और जब इसकी तनख्वाह दी जाती है तो तुम उसे लेना पसंद नहीं करते? मैंने कहा कि ये सही है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा इससे मकसद क्या है? मैंने अर्ज़ किया कि मेरे पास घोड़े और ग़ुलाम हैं और मैं खुशहाल हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी तनख्वाह मुसलमानों पर सदका हो जाए। उन्होंने फरमाया कि ऐसा ना करो, क्योंकि मैंने भी इसका इरादा किया था जिसका तुमने इरादा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अता करते थे तो मैं अर्ज़ कर देता था कि उसे मुझसे ज़्यादा इसके ज़रूरतमंद को अता फरमा दीजिए। आखिर आपने एक मर्तबा मुझे माल अता किया और मैंने वही बात दोहराई कि उसे ऐसे शख्स को दे दीजिए जो इसका मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे लो और इसके मालिक बनने के बाद इसका सदका करो। ये माल जब तुम्हें इस तरह मिले कि तुम इसके ना ख्वाहिशमंद हो और ना उसे मांगा तो उसे ले लिया करो, और अगर इस तरह ना मिले तो उसके पीछे ना पड़ा करो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब हुक्काम और आमिलों की तनख्वाह का बयान। और काजी शरई क़ज़ा की उजरत लिया करते थे। हज़रत आयशा ने कहा कि वसी अपनी मेहनत के मुताबिक यतीम के माल में से खाए और हज़रत अबू बकर वाओ उन्होंने खाया है। हदीस नंबर 7164। तर्जुमा
اور زہری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ میں نے عمر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے تھے تو میں کہتا کہ آپ اسے دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ مال دیا اور میں نے کہا کہ آپ اسے ایسے شخص کو دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا صدقہ کر دو۔ یہ مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے خواہشمند نہ ہو اور نہ اسے تم نے مانگا ہو تو اسے لے لیا کرو، اور جو اس طرح نہ ملے اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ صحیح بخاری، کتاب احکام کا بیان، باب مسجد میں فیصلہ کرنے اور اعلان کرنے کا بیان۔ حضرت عمر نے منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعلان کیا، اور شریوا و شبی نے اور یحییٰ بن یمر نے مسجد میں فیصلہ کیا، اور مروان نے زید بن ثابت پر منبر کے پاس قسم کھانے کا حکم دیا، اور حسن اور زرارہ بن عوفی مسجد کے باہر میدان میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 7165۔ ترجمہ، ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد نے بیان کیا کہ میں نے دو اعلان کرنے والوں کو دیکھا، میں اس وقت 15 سال کا تھا اور ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی گئی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب احکام کا بیان، باب مسجد میں فیصلہ کرنے اور اعلان کرنے کا بیان۔ حضرت عمر نے منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعلان کیا، اور شریوا و شبی نے اور یحییٰ بن یمر نے مسجد میں فیصلہ کیا، اور مروان نے زید بن ثابت پر منبر کے پاس قسم کھانے کا حکم دیا، اور حسن اور زرارہ بن عوفی مسجد کے باہر میدان میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 7166۔ ترجمہ، ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہیں ابن جریج نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں بنی ساعدہ کے ایک فرد سہل نے خبر دی کہ قبیلہ انصار کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مرد کو دیکھے، کیا اسے قتل کر سکتا ہے؟ پھر دونوں میاں بیوی میں میری موجودگی میں اعلان کرایا گیا۔ صحیح بخاری، کتاب احکام کا بیان، باب جس نے مسجد میں فیصلہ کیا یہاں تک کہ جب حد کا وقت آیا تو حکم دیا کہ مسجد سے نکل کر حد قائم کی جائے۔ حضرت عمر نے کہا ہے اس کو مسجد سے باہر نکالو، اور حضرت علی سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ حدیث نمبر 7167۔ ترجمہ، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور انہوں نے آپ کو آواز دی اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے زنا کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن جب اس نے اپنے ہی خلاف 4 مرتبہ گواہی دی تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم پاگل ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ صحیح بخاری، کتاب احکام کا بیان، باب جس نے مسجد میں فیصلہ کیا یہاں تک کہ جب حد کا وقت آیا تو حکم دیا کہ مسجد سے نکل کر حد قائم کی جائے۔ حضرت عمر نے کہا ہے اس کو مسجد سے باہر نکالو، اور حضرت علی سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ حدیث نمبر 7168۔ ترجمہ، ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے جابر بن عبداللہ سے سنا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس شخص کو عیدگاہ پر رجم کیا تھا۔ اس کی روایت یونس معمر اور ابن جریج نے زہری سے کی، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے جابر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجم کے سلسلے میں یہی حدیث ذکر کی۔ صحیح بخاری، کتاب احکام کا بیان، باب جھگڑنے والوں کو امام کے نصیحت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 7169۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے، اور ان سے سلمہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدمہ کو پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابلہ میں زیادہ چرب زبان ہو، اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں تو جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی فریق مخالف کا کوئی حق دلا دوں، چاہیے کہ وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری، کتاب احکام کا بیان،
बाब झगड़ने वालों के लिए काजी की गवाही हाकिम के सामने होनी चाहिए, ख्वाह काजी होने से पहले गवाह हो या गुफ्तगू होने के बाद। काजी शरी से एक आदमी ने अपनी गवाही देने के लिए कहा जिस शख्स का मुकदमा इन्हीं के पास था। इन्होंने इस आदमी से कहा कि अमीर के पास चलो, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। और अकरमा ने कहा कि हजरत उमर ने अब्दुलरहमान बिन औफ से कहा कि अगर तुम किसी आदमी को जिना या चोरी करता देखो और तुम अमीर हो तो क्या तुम महज अपने देखने पर इसको हद लगा दोगे? अब्दुलरहमान ने कहा तुम्हारी गवाही एक आम मुसलमान जैसी है। हजरत उमर ने कहा कि तुम ठीक कहते हो। फिर हजरत अमर ने कहा कि अगर मैं ये खौफ ना कर ताकि लोग कहते कि उन्होंने किताब अल्लाह में ज़ियादती की है तो रजम करने वाली आयत को अपने हाथ से लिख देता। और माइज़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 4 मरतबा इकरार किया तो आपने उसको रजम करने का हुक्म दिया। और ये किसी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिरीन को गवाह बनाया। हमाद ने कहा कि जब जानी एक बार इकरार करे तो उसे रजम कर दी जाए, और हुक्म ने कहा कि 4 बार करार करे तवा से रजम किया जाए। हदीस नंबर 7170। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद अंसारी ने, उनसे उमर बिन कसीर ने, उनसे अबू कतादा के गुलाम अबू मोहम्मद नाफा ने, और उनसे अबू कतादा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनन की जंग के दिन फरमाया जिसके पास किसी मकतूल के बारे में जिसे उसने कत्ल किया हो गवाही हो तो इसका सामान उसे मिलेगा। चुनाचा में मकतूल के लिए गवाह तलाश करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने किसी को नहीं देखा जो मेरे लिए गवाही दे सके, इसलिए मैं बैठ गया। फिर मेरे सामने एक सूरत आई और मैंने इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो वहाँ बैठे हुए एक साहब ने कहा कि इस मकतूल का सामान जिसका अबू कतादा जिक्र कर रहे हैं मेरे पास है, इन्हें इसके लिए राज़ी कर दीजिए कि वो ये हथियार वगैरह मुझे दे दें। इस पर अबू बकर ने कहा कि हरगिज़ नहीं। अल्लाह के शेरों में से एक शेर को नज़रअंदाज करके जो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से जंग करता है वो कुरैश के मामूली आदमी को हथियार नहीं देंगे। बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और इन्होंने हथियार मुझे दे दिए और मैंने इससे एक बाग खरीदा। ये पहला माल था जो मैंने इस्लाम के बाद हासिल किया था। इमाम बुखारी ने कहा और मुझसे अब्दुल्लाह बिन सालेह ने बयान किया, उनसे लीस बिन साद ने कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और मुझे वो सामान दिला दिया। और अहल हिजाज इमाम मालिक वगैरह ने कहा कि हाकिम को सिर्फ अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला करना दुरुस्त नहीं, ख्वाह वो मामला पर उद्दा क़ज़ा हासिल होने के बाद गवाह हुआ हो या इससे पहले। और अगर किसी फरीक ने इसके सामने दूसरे के लिए मजलिस क़ज़ा में किसी हक़ का इकरार किया तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस बुनियाद पर वो फैसला नहीं करेगा बल्कि 2 गवाहों को बुलाकर उनके सामने इकरार कराएगा। और बाज़ अहल इराक़ ने कहा है कि जो कुछ काजी ने अदालत में देखा या सुना उसके मुताबिक फ़ैसला करेगा, लेकिन जो कुछ अदालत के बाहर होगा इसकी बुनियाद पर 2 गवाहों के बग़ैर फ़ैसला नहीं कर सकता। और इन्हीं में से दूसरे लोगों ने कहा कि इसकी बुनियाद पर भी फ़ैसला कर सकता है क्योंकि वो अमानतदार है। शहादत का मकसद तो सिर्फ हक़ का जानना है, पस काजी का ज़ाती इल्म गवाही से बढ़कर है। और बाज़ उनमें से कहते हैं कि अमूल के बारे में तो अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला करेगा और उसके सिवा में नहीं करेगा। और कासिम ने कहा कि हाकिम के लिए दुरुस्त नहीं कि वो कोई फैसला सिर्फ अपने इल्म की बुनियाद पर करे और दूसरे के इल्म को नज़रअंदाज कर दे। गो काजी का इल्म दूसरे की गवाही से बढ़कर है, लेकिन चूंकि आम मुसलमानों की नज़र में इस सूरत में काजी के महतमम होने का ख़तरा है और मुसलमानों को इस तरह बदगमानी में मुब्तला करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदगमानी को नापसंद किया था और फरमाया था कि ये सफ़ी मेरी बीवी हैं। सही बुखारी। किताब इहकाम का बयान। बाब झगड़ने वालों के लिए काजी की गवाही हाकिम के सामने होनी चाहिए, ख्वाह काजी होने से पहले गवाह हो या गुफ्तगू होने के बाद। काजी शरी से एक आदमी ने अपनी गवाही देने के लिए कहा जिस शख्स का मुकदमा इन्हीं के पास था। इन्होंने इस आदमी से कहा कि अमीर के पास चलो, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। और अकरमा ने कहा कि हजरत उमर ने अब्दुलरहमान बिन औफ से कहा कि अगर तुम किसी आदमी को जिना या चोरी करता देखो और तुम अमीर हो तो क्या तुम महज अपने देखने पर इसको हद लगा दोगे? अब्दुलरहमान ने कहा तुम्हारी गवाही एक आम मुसलमान जैसी है। हज़रत उमर ने कहा कि तुम ठीक कहते हो। फिर हज़रत अमर ने कहा कि अगर मैं ये खौफ ना कर ताकि लोग कहते कि उन्होंने किताब अल्लाह में ज़ियादती की है तो रजम करने वाली आयत को अपने हाथ से लिख देता। और माइज़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 4 मरतबा इकरार किया तो आपने उसको रजम करने का हुक्म दिया। और ये किसी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिरीन को गवाह बनाया। हमाद ने कहा कि जब ज़ानी एक बार इकरार करे तो उसे रजम कर दी जाए, और हुक्म ने कहा कि 4 बार करार करे तवा से रजम किया जाए। हदीस नंबर 7171। तर्जुमा। हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने और उनसे जनाब ज़ैन अल आबिदीन अली बिन हसीन ने कि सफ़ी बिन थई रात के वक्त
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मुतकिफ थे। जब वो वापस आने लगीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ आए। इस वक्त दो अंसारी सहाबी इधर से गुजरे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया और फरमाया कि ये सफ़ी हैं। इन दोनों इंसारियों ने कहा, सुभान अल्लाह, किया हम आप पर शुबाह करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर इस तरह दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। इसकी रिवायत शोएब इब्न मुसाफिर इब्न अबी अतीक और इसहाक बिन यहीनी ज़हरी से की है। उनसे अली बिन हसीन ने और उनसे सफ़ी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही वाक़या नक़ल किया है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब हाकिम जब दो आदमियों को किसी एक जगह भेजे तो उन दोनों को हुक्म देना कि दोनों एक दूसरे का कहा माने और झगड़ा ना करें। हदीस नंबर 7172। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल मलिक बिन इमरू अक़दी ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी बरदा ने बयान किया कि मैंने अपने वालिद से सुना। इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद अबू मूसा और मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा और उनसे फरमाया कि आसानी पैदा करना और तंगी ना करना और खुशखबरी देना और नफ़रत ना दिलाना और आपस में इत्तिफ़ाक़ रखना। अबू मूसा ने पूछा कि हमारे मुल्क में शहद का नबीज़ तबा बनाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा आवर चीज़ हराम है। निज़र बिन शमील अबू दाऊद तयालसी, यजीद बिन हारू और वकी ने शोबा से बयान किया, उनसे सईद ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे उनके दादा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस नकल की। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब हाकिम के दावत कबूल करने का बयान। और हज़रत उस्मान ने मगीरा बिन शोबा के एक गुलाम की दावत कबूल की है। हदीस नंबर 7173। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, कहा मुझसे मंसूर ने बयान किया, उनसे अबवाइल ने और उनसे अबू मूसा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ैदिम को छड़ाओ और दावत करने वाले की दावत कबूल करो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब अमाल के तोहफ़ा का बयान। हदीस नंबर 7174। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, इन्होंने रू से सुना, इन्हें अबू हमीद सादी ने खबर दी, इन्होंने बयान किया कि बनी असद के एक शख्स को सदक़ा की वसूली के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीलदार बनाया, उनका नाम इब्न लातीता था। जब वो लौट कर आए तो इन्होंने कहा कि ये आप लोगों का है और ये मुझे हदिया में दिया गया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए। सुफियान ही ने ये रिवायत भी की कि फिर आप मिंबर पर चढ़े, फिर अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया कि इस आमिल का क्या हाल होगा जिसे हम तहसील के लिए भेजते हैं, फिर वो आता है और कहता है कि ये माल तुम्हारा है और ये मेरा है। क्यों ना वो अपने बाप या मां के घर बैठा रहा और देखा होता कि उसे हदिया दिया जाता है या नहीं। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आमिल जो चीज़ भी हदिया के तौर पर लेगा उसे क़ियामत के दिन अपनी गर्दन पर उठाए हुए आएगा। अगर ऊँट होगा तो वो अपनी आवाज़ निकालता आएगा, अगर गाय होगी तो वो अपनी आवाज़ निकालती आएगी, बकरी होगी तो वो बोलती आएगी। फिर आपने अपने हाथ उठाए यहाँ तक कि हमने आपके दोनों बगलों की सफ़ेदी देखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पहुँचा दिया। 3 मरतबा यही फरमाया। सुफियान बिन ईना ने बयान किया कि यह हदीस हमसे ज़हरी ने बयान की और हश्शाम ने अपने वालिद से रिवायत की, उनसे अबू हमीद ने बयान किया कि मेरे दोनों कानों ने सुना और दोनों आँखों ने देखा, और ज़ैद बिन साबित सहाबी से भी पूछ क्योंकि इन्होंने भी ये हदीस मेरे साथ सुनी है। सुफियान ने कहा, ज़हरी ने ये लफ्ज़ नहीं कहा कि मेरे कानों ने सुना। इमाम बुखारी ने कहा, हदीस में ख़वार का लफ्ज़ है यानी गाय की आवाज़, या जवार का लफ्ज़ जो लफ्ज़ तजारून से निकला है जो सूरत मोमनून में है यानी गाय की आवाज़ निकालते होंगे। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब गुलामों को काजी बनाने और उनको आमिल बनाने का बयान। हदीस नंबर 7175। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन सालेह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझको इब्न जरेज ने खबर दी, इन्हें नाफा ने खबर दी, इन्हें अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खबर दी, कहा कि अबू हज़ीफ़ा के आज़ाद करदा गुलाम सालिम मुहाजिर अव्वलीन की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबा मस्जिद क़बा में इमामत किया करते थे। इन असहाब में अबू बकर, उम्र, अबू सलिमा, ज़ैद और आमिर बिन रबिया भी होते थे। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब हाकिम के सामने वाक़िफ़कारों के पेश किए जाने का बयान। हदीस नंबर 7176। तर्जुमा।
हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इस्माइल बिन इब्राहिम ने बयान किया, उनसे उनके चचा मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया और इन्हीं मरवान बिन हुक्म और मसूर बिन मखरमा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों ने कबीला हौज़न के क़ैदिन को इजाज़त दी तो फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि तुम में से किसने इजाज़त दी है और किसने नहीं दी है, बस वापस जाओ और तुम्हारा मुआमला हमारे पास तुम्हारे नकीब या चौधरी और तुम्हारे सरदार लें। चुनाचा लोग वापस चले गए और उनके ज़िम्मेदारों ने उनसे बात की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर इत्तला दी कि लोगों ने दिल्ली खुशी से इजाज़त दे दी है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब हाकिम के सामने वाक़िफ़कारों के पेश किए जाने का बयान। हदीस नंबर 7177। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इस्माइल बिन इब्राहिम ने बयान किया, उनसे उनके चचा मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया और इन्हीं मरवान बिन हुक्म और मसूर बिन मखरमा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों ने कबीला हौज़न के क़ैदिन को इजाज़त दी तो फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि तुम में से किसने इजाज़त दी है और किसने नहीं दी है, बस वापस जाओ और तुम्हारा मुआमला हमारे पास तुम्हारे नकीब या चौधरी और तुम्हारे सरदार लें। चुनाचा लोग वापस चले गए और उनके ज़िम्मेदारों ने उनसे बात की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर इत्तला दी कि लोगों ने दिल्ली खुशी से इजाज़त दे दी है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब बादशाह के सामने इसकी तारीफ़ करना और इसके पीछे इसके खिलाफ कहना मकरूह है। हदीस नंबर 7178। तर्जुमा हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन मोहम्मद बिन ज़ैद बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने और उनसे उनके वालिद ने कि कुछ लोगों ने इब्न उम्र से कहा कि हम अपने हाकिमों के पास जाते हैं और उनके हक़ में वो बातें कहते हैं कि बाहर आने के बाद हम इसके खिलाफ कहते हैं। इब्न उम्र ने कहा कि हम इसे निफाक कहते थे। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब बादशाह के सामने इसकी तारीफ़ करना और इसके पीछे इसके खिलाफ कहना मकरूह है। हदीस नंबर 7179। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने, उनसे इराक ने और उनसे अबू हरीरा ने कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन वो शख्स दौरखा है, किसी के सामने इसका एक रुख होता है और दूसरे के सामने दूसरा रुख बरतता है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब गायब शख्स पर हुक्म लगाने का बयान। हदीस नंबर 7180। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको सुफियान ने खबर दी, इन्हीं हिशाम ने, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि हिंद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उनके शौहर अबू सुफियान बखील हैं और मुझे उनके माल में से लेने की ज़रूरत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दस्तूर के मुताबिक इतना ले लिया करो जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए काफ़ी हो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब जिस शख्स के लिए इसके भाई के हक़ में से जो फ़ैसला किया जाए तो वो इसको ना ले, इसलिए कि हाकिम का फ़ैसला हलाल को हराम और हराम को हलाल नहीं करता। हदीस नंबर 7181। तर्जुमा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी, इन्हीं ज़ैनब बिन अबी सलमा ने खबर दी और इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा सलमा ने खबर दी। आपने अपने हुजरा के दरवाज़े पर झगड़े की आवाज़ सुनी तो बाहर उनकी तरफ निकले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे पास लोग मुकदमे लेकर आते हैं। मुमकिन है उनमें से एक फ़रीक दूसरे फ़रीक से बोलने में ज़्यादा उम्दा हो और मैं यकीन कर लूँ कि वही सच्चा है और इस तरह इसके मुवाफ़िक फ़ैसला कर दूँ। बस जिस शख्स के लिए भी मैं किसी मुसलमान का हक़ दिला दूँ तो वो जहन्नम का एक टुकड़ा है, वो चाहे उसे ले या छोड़ दे, मैं उसको दरहकीकत दोज़ख का एक टुकड़ा दिला रहा हूँ। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब जिस शख्स के लिए इसके भाई के हक़ में से जो फ़ैसला किया जाए तो वो इसको ना ले, इसलिए कि हाकिम का फ़ैसला हलाल को हराम और हराम को हलाल नहीं करता। हदीस नंबर 7182। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने बयान किया कि अतबा बिन अबी वक़ास ने अपने भाई साद बिन अबी वक़ास को ये वसीयत की थी कि ज़मा की लौंडी का लड़का मेरा है, तुम इसे अपनी परवरिश में ले लेना।
चुनाचा फतह मक्का के दिन साद ने इसे ले लिया और कहा कि ये मेरे भाई का लड़का है और मुझे इसके बारे में इन्होंने वसीयत की थी। फिर अबद बिन जमा खड़े हुए और कहा कि ये मेरा भाई मेरे वालिद की लौंडी का लड़का है और इन्हीं के फिराश पर पैदा हुआ। चुनाचा ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। साद ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे भाई का लड़का है, इन्होंने मुझे इसकी वसीयत की थी। और अबद बिन जमा ने कहा कि मेरा भाई है, मेरे वालिद की लौंडी का लड़का है और इन्हीं के फिराश पर पैदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबद बिन जमा, यह तुम्हारा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा फिराश का होता है और जानी के लिए पत्थर है। फिर आपने सूदा बिन्त जमा से कहा कि इस लड़के से पर्दा किया करो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के की अतबा से मुशाबहत देख ली थी। चुनाचा उसने सूदा को मौत तक नहीं देखा। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब कनूई वगैरह के मुतालिक फ़ैसला करने का बयान। हदीस नंबर 7183। तर्जुमा, हमसे इसहाक बिन नफ़र ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, कहा हमको सुफियान ने खबर दी, इन्हीं मंसूर और आमिश ने। उनसे अबू वाइल ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे कसम खाए जो झूठी हो जिसके ज़रिया वो किसी दूसरे का माल मार ले, तो अल्लाह से वो इस हाल में मिलेगा कि वो इस पर ग़ज़बनाक होगा। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत इसकी तस्दीक में नाज़िल फरमाई, नज़ीम युश्तरून बहद अल्लाह व अयमानम समना कलीला, बिलाशुबा जो लोग अल्लाह के अहद और इसकी किस्म को थोड़ी पूंजी के बदले ख़रीदते हैं। अलायत सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब कनूई वगैरह के मुतालिक फ़ैसला करने का बयान। हदीस नंबर 7184। तर्जुमा, इतने में अशद भी आ गए। अभी अब्दुल्लाह बिन मसूद उनसे हदीस बयान कर ही रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरे ही बारे में ये आयत नाज़िल हुई थी और एक शख्स के बारे में मेरा उनसे उन्हीं के बारे में झगड़ा हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाही है? मैंने कहा कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर फ़रीक़ मुक़ाबिल की कसम पर फ़ैसला होगा। मैंने कहा कि फिर तो ये झूठी कसम खा लेगा। चुनाचा आयत नज़ीम युश्तरून बहद अल्लाह, बिलाशुबा जो लोग अल्लाह के अहद को अलग नाज़िल हुई। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब थोड़े और ज़्यादा माल में फ़ैसला करने का बयान। और इब्न ईना ने इब्न शबरमा से नकल किया है कि थोड़े और ज़्यादा माल में फ़ैसला करना बराबर है। हदीस नंबर 7185। तर्जुमा, हमसे अब्वालिमन ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने, इन्हीं ज़ैनब बिन तबी सलमा ने खबर दी। उनसे उनकी वालिदा सलमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दरवाज़े पर झगड़ा करने वालों की आवाज़ सुनी और उनकी तरफ निकले। फिर उनसे फरमाया कि मैं तुम्हारे ही जैसा इंसान हूँ, मेरे पास लोग मुकद्दमा लेकर आते हैं, मुमकिन है एक फ़रीक़ दूसरे से ज़्यादा उम्दा बोलने वाला हो और मैं इसके लिए इस हक़ का फ़ैसला कर दूँ और ये समझूँ कि मैंने फ़ैसला सही किया है, हालांकि वो सही ना हो। तो जिसके लिए मैं किसी मुसलमान के हक़ का फ़ैसला कर दूँ तो बिलाशुबा ये फ़ैसला जहन्नम का एक टुकड़ा है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब लोगों के माल और जायदाद को इमाम के फ़रोख्त करने का बयान। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नईम बिन निहाम की तरफ से भी की है। हदीस नंबर 7186। तर्जुमा, हमसे इब्न नमीर ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन बशर ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे सलमा बिन कहल ने बयान किया, उनसे अता ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि आपके सहाबा में से एक ने अपने गुलाम को मदबर बना दी है कि इनकी मौत के बाद वो आज़ाद हो जाएगा। चूँकि उनके पास इसके सिवा और कोई माल नहीं था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम को 800 दिरहम में बेच दिया और उसकी कीमत इन्हीं भेज दी। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब उस शख्स का बयान जिसने उसको तनशुमार नहीं किया कि कोई शख्स अमरा के मुतालिक कोई ऐसी बात कहे जो वो नहीं जानता। हदीस नंबर 7187। तर्जुमा, हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा और इसका अमीर उसामा बिन ज़ैद को बनाया, लेकिन उनकी सरदारी पर तन किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अगर आज तुम उनकी इमारत को मतम करार देते हो तो तुमने उससे पहले इसके वालिद ज़ैद की इमारत को भी मतम करार दिया था, और अल्लाह की कसम वो इमारत के लिए सजावर थे और वो मुझे तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अजीज़ थे, और ये उसामा उनके बाद सबसे ज़्यादा मुझे अजीज़ है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान,
बाब अल्दुल खसाम यानी उस शख्स का बयान जो हमेशा झगड़ा करे। लदौजा यानी टेढ़े लोग के मानी में है। हदीस नंबर 7188। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन सईद ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, इन्होंने इब्न नबी मलिका से सुना, वो आयशा से बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे मबगौज़ वो शख्स है जो सख्त झगड़ालू हो। सही बुखारी। किताब इहकाम का बयान। बाब जब हाकिम जुल्म से या अहल इल्म के खिलाफ फैसला करे तो वो मरदूद है। हदीस नंबर 7189। तर्जुमा। हमसे महमूद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सालिम ने और इन्हीं इब्न उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद को भेजा। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और मुझसे नईम बिन हमाद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सालिम ने, इन्हीं उनके वालिद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को बनी जजीमा की तरफ भेजा। जब इन्हीं इस्लाम की दावत दी तो वो असलमना, हम इस्लाम लाए कहकर अच्छी तरह इजहार इस्लाम ना कर सके, बल्कि कहने लगे कि सबाना सबाना, हम अपने दीन से फिर गए, हम अपने दीन से फिर गए। इस पर खालिद इन्हीं कत्ल और कैद करने लगे और हम में से हर शख्स को उसके हिस्सा का कैदी दिया और हमें हुक्म दिया कि हर शख्स अपने कैदी को कत्ल कर दे। इस पर मी ने कहा कि वालला, मैं अपने कैदी को कत्ल नहीं करूँगा और ना मेरे साथियों में कोई अपने कैदी को कत्ल करेगा। फिर हमने इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, मैं इससे बरात ज़ाहिर करता हूँ जो खालिद बिन वलीद ने किया 2 मरतबा। सही बुखारी। किताब इहकाम का बयान। बाब इमाम का किसी कौम के पास आकर इनके दरमियान सुलह कराने का बयान। हदीस नंबर 7190। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म अल-मदीनी ने बयान किया और उनसे सहल बिन साद अल-साइदी ने बयान किया कि कबीला बनी इमरू बिन औफ में बाहम लड़ाई हो गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने ज़हर की नमाज़ पढ़ी और उनके यहाँ सुलह कराने के लिए तशरीफ़ लाए। जब असर की नमाज का वक्त हुआ मदीना में तो बिलाल ने अज़ान दी और इकामत कही। आपने अबू बकर को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था, चुनाचा वो आगे बढ़े, इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अबू बकर नमाज ही में थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की सफ़ को चीरते हुए आगे बढ़े और अबू बकर के पीछे खड़े हो गए और इस सफ़ में आ गए जो उनसे करीब थी। सहल ने कहा कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को बताने के लिए हाथ मारे। अबू बकर जब नमाज शुरू करते तो ख़त्म करने से पहले किसी तरफ तवज्जो नहीं करते थे। जब इन्होंने देखा कि हाथ पर हाथ मारना रुकता ही नहीं तो आप मुतवज्जह हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे देखा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि नमाज पूरी करें और आपने इस तरह हाथ से अपनी जगह ठहरे रहने का इशारा किया। अबू बकर थोड़ी देर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अल्लाह की हम्द करने के लिए ठहरे रहे, फिर आप उल्टे पाँव पीछे आ गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आप आगे बढ़े और लोगों को आपने नमाज पढ़ाई। नमाज पूरी करने के बाद आपने फरमाया, अबू बकर, जब मैंने इरशाद कर दी था तो आपको नमाज पूरी पढ़ाने में क्या चीज़ माने थी? इन्होंने अर्ज़ किया, इब्न अबी कुहाफ़ा के लिए मुनासिब नहीं था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में जब कोई मामला पेश आए तो मर्दों को सुभान अल्लाह कहना चाहिए और औरतों को हाथ पर हाथ मारना चाहिए। सही बुखारी। किताब इहकाम का बयान। बाब कातिब के लिए मस्तहब है कि वो ईमानतदार और आकिल हो। हदीस नंबर 7191। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अबू साबत ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैद बिन साबित ने और उनसे ज़ैद बिन साबित ने कि जंग यमामा में बकसरत कारी सहाबा की शहादत की वजह से अबू बकर ने मुझे बल्ला भेजा। उनके पास उम्र भी थे। अबू बकर ने मुझसे कहा कि उम्र मेरे पास आए और कहा कि जंग यमामा में कुरान के कारीन का कत्ल बहुत हुआ है और मेरा ख्याल है कि दूसरी जंगों में भी उसी तरह वो शहीद किए जाएंगे और कुरान अक्सर ज़ाया हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप कुरान मजीद को किताबी सूरत में जुमा करने का हुक्म दें। इस पर मैंने उम्र से कहा कि मैं कोई ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। उम्र ने कहा, वालला, ये तो कार खैर है। उम्र इस मामला में बराबर मुझसे कहते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसी तरह इस मामले में मेरा भी सीना खोल दिया जिस तरह उम्र का था और मैं भी वही मुनासिब समझने लगा जिसे उम्र मुनासिब समझते थे।
ज़ैद ने बयान किया कि मुझसे अबू बकर ने कहा कि तुम जवान हो, अक्लमंद हो और हम तुम्हें किसी बारे में मुतहम भी नहीं समझते। तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही भी लिखते थे, बस तुम इस कुरान मजीद की आयत को तलाश करो और एक जगह जुमा कर दो। ज़ैद ने बयान किया कि वालला, अगर अबू बकर मुझे किसी पहाड़ को उठाकर दूसरी जगह रखने का मकलफ करते तो इसका बोझ भी मैं इतना ना महसूस करता जितना कि मुझे कुरान मजीद को जुमा करने के हुक्म से महसूस हुआ। मैंने उन लोगों से कहा कि आप किस तरह ऐसा काम करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। अबू बकर ने कहा कि वालला, ये खैर है। चुनाचा मुझे आमादा करने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मेरा भी सीना खोल दिया जिसके लिए अबू बकर वाओ उम्र का सीना खोला था, और मैं भी वही मुनासिब ख्याल करने लगा जिसे वो लोग मुनासिब ख्याल कर रहे थे। चुनाचा मैंने कुरान मजीद की तलाश शुरू की। इसे मैं खजूर की छाल, चमड़े वगैरह के टुकड़ों, पतले पत्थर के टुकड़ों और लोगों के सीनों से जुमा करने लगा। मैंने सूरत अल-तौबा की आखिरी आयत लक़द जाकम रसूल मन आनफसकम आखिर तक खजीमा या अबू खजीमा के पास पाई और इसको सूरत में शामिल कर ली। कुरान मजीद के ये मुरत्तब सहफ़े अबू बकर के पास रहे जब तक वो जिंदा है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन्हें वफ़ात दी, फिर वो उम्र के पास आ गए और आखिर वक्त तक उनके पास रहे। जब आपको भी अल्लाह ताला ने वफ़ात दी तो वो हिफ्सा बिन उम्र के पास महफूज रहे। मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह ने कहा कि अल-ख़फ़ के लफ्ज़ से ठेकरी मुराद है जिसे ख़ज़फ़ कहते हैं। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब हाकिम का अपने आमिलों के पास और काजी का अपने अमीनों को ख़त लिखने का बयान। हदीस नंबर 7192। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न अबी लैला ने। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा कि हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबू लीला बिन अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमान बिन सहल ने, उनसे सहल बिन अबी हसमा ने। इन्हीं सहल और उनके कौम के बाज़ दूसरे ज़िम्मेदारों ने खबर दी कि अब्दुल्लाह, सहल और महीसा खैबर की तरफ खजूर लेने के लिए गए, क्योंकि तंग दस्ती में मुब्तला थे। फिर महीसा को बताया गया कि अब्दुल्लाह को किसी ने कत्ल करके गड्ढे या कुएं में डाल दिया है। फिर वो यहूदियों के पास गए और कहा कि वालला, तुमने ही कत्ल किया है। इन्होंने कहा, वालला, हमने इन्हें नहीं कत्ल किया। फिर वो वापस आए और अपनी कौम के पास आए और उनसे जिक्र किया। इसके बाद वो और उनके भाई हवीसा जो उनसे बड़े थे और अबदाल रहमान बिन सहल आए। फिर महीसा ने बात करनी चाहिए क्योंकि आप ही खैबर में मौजूद थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि बड़े को आगे करो, बड़े को आपकी मुराद उम्र की बढ़ाई थी। चुनाचा हवीसा ने बात की, फिर महीसा ने भी बात की। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी तुम्हारे साथी की दियत अदा करें वरना लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस मुकद्दमा में लिखा। इन्होंने जवाब में ये लिखा कि हमने इन्हें नहीं कत्ल किया है। फिर आपने हवीसा, महीसा और अबदाल रहमान से कहा कि क्या आप लोग कसम खाकर अपने शहीद साथी के खून के मुस्तहिक हो सकते हैं? इन लोगों ने कहा कि नहीं, क्योंकि जुर्म करते देखा नहीं था। फिर आपने फरमाया, क्या आप लोगों के बजाय यहूदी कसम खाएं कि इन्होंने कत्ल नहीं किया है? इन्होंने कहा कि वो मुसलमान नहीं हैं और वो झूठी कसम खा सकते हैं। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से 100 ऊँटों की दियत अदा की और वो ऊँट घर में लाए गए। सहल ने बयान किया कि इनमें से एक औनटनी ने मुझे लात मारी। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब क्या हाकिम के लिए जायज़ है कि सिर्फ एक शख्स को हालात दरियाफ्त करने के लिए भेजे। हदीस नंबर 7193। तर्जुमा। हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, कहा हमसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद जहनी ने बयान किया कि एक देहाती आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारा फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक कर दीजिए। फिर दूसरे फरीक खड़े हुए और इन्होंने भी कहा कि ये सही कहते हैं, हमारा फ़ैसला किताब अल्लाह से कर दीजिए। फिर देहाती ने कहा, मेरा लड़का उस शख्स के यहाँ मजदूर था, फिर इसने उसकी बीवी के साथ ज़िना कर ली तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लड़के का हुक्म उसे रजम करना है, लेकिन मैंने अपने लड़के की तरफ से 100 बकरियों और एक बानदी का फिदिया दे दिया। फिर मैंने अहल इल्म से पूछा तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। बानदी और बकरियां तो तुम्हें वापस मिलेंगी और तेरे लड़के की सज़ा 100 कोड़े और 1 साल के लिए जलावतन होना है। और 19 जो एक सहाबी थे से फरमाया कि तुम उसकी बीवी के पास जाओ और उसे रजम करो। चुनाचा 19 इसके पास गए और उसे रजम किया।
सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब किया हाकिम के लिए जायज़ है कि सिर्फ एक शख्स को हालात दरियाफ्त करने के लिए भेजे। हदीस नंबर 7194। तर्जुमा। हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, कहा हमसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद जहनी ने बयान किया कि एक देहाती आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारा फ़ैसला किताब अल्लाह के मुताबिक कर दीजिए। फिर दूसरे फ़रीक़ खड़े हुए और इन्होंने भी कहा कि ये सही कहते हैं, हमारा फ़ैसला किताब अल्लाह से कर दीजिए। फिर देहाती ने कहा, मेरा लड़का उस शख्स के यहाँ मज़दूर था, फिर इसने उसकी बीवी के साथ ज़िना कर ली तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लड़के का हुक्म उसे रजम करना है, लेकिन मैंने अपने लड़के की तरफ से 100 बकरियों और एक बानदी का फ़िदया दे दिया। फिर मैंने अहल इल्म से पूछा तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। बानदी और बकरियां तो तुम्हें वापस मिलेंगी और तेरे लड़के की सज़ा 100 कोड़े और 1 साल के लिए जलावतन होना है। और 19 जो एक सहाबी थे से फरमाया कि तुम उसकी बीवी के पास जाओ और उसे रजम करो। चुनाचा 19 इसके पास गए और उसे रजम किया। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। हदीस नंबर 7195। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि यहूदियों की तहरीर सीखें, यहाँ तक कि मैं यहूदियों के नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत लिखता था और जब यहूदी आपको लिखते तो उनके खुतूत आपको पढ़कर सुनाता था। उन्होंने अबदाल रहमान बिन हातब से पूछा, उस वक्त उनके पास अली, अबदाल रहमान और उस्मान भी मौजूद थे, कि ये लौंडी किया कहती है। अबदाल रहमान बिन हातब ने कहा कि अमीरुल मुमिनीन ये आपको उसके मुताल्लिक़ बताती है जिसने उसके साथ ज़िना किया है, जो यरगोस नाम का ग़ुलाम था। और अबू जुमरा ने कहा कि मैं इब्न अब्बास और लोगों के दरमियान तर्जुमानी करता था। और बाज़ लोगों, इमाम मुहम्मद और इमाम शाफ़ई, ने कहा कि हाकिम के लिए 2 तर्जुमों का होना ज़रूरी है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब हुक्काम के तर्जुमान का बयान। और किया एक तर्जुमान का होना जायज़ है। और खारिजा बिन ज़ैद साबित ने ज़ैद बिन साबित से नकल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि यहूद की किताबत सीखें, यहाँ तक कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की तरफ से आपका ख़त लिखने लगा और यहूद का ख़त पढ़कर आपको सुनाने लगा, जबकि वो लोग ख़त लिखते। और हज़रत उमर ने जिस वक्त उनके पास अली और अब्दाल रहमान और उस्मान भी थे, कहा कि ये औरत किया कहती है। अब्दाल रहमान हातब का बयान है कि मैंने कहा कि वो औरत आपको अपने साथी के मुताल्लिक़ ख़बर देती है जिसने उसके साथ ज़िना किया है। और हमज़ा का बयान है कि मैं इब्न अब्बास और लोगों के दरमियान तर्जुमानी करता था। और बाज़ लोगों ने कहा कि हाकिम के लिए 2 तर्जुमानों का होना ज़रूरी है। हदीस नंबर 7196। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी कि अबू सुफियान बिन हरब ने इन्हीं खबर दी कि हरकल ने इन्हीं कुरैश की एक जमात के साथ बल्ला भेजा। फिर अपने तर्जुमान से कहा, उनसे कहो कि मैं उनके बारे में पूछूंगा, अगर ये मुझसे झूठ बात कहे तो उसे झटला दें। फिर पूरी हदीस बयान की, इससे कहो कि अगर तुम्हारी बातें सही हैं तो वो शख्स इस मुल्क का भी हो जाएगा जो उस वक्त मेरे कदमों के नीचे है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब इमाम का अपने अमाल का मुहासब करने का बयान। हदीस नंबर 7197। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको अब्दा बिन सुलेमान ने खबर दी, उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अब्बू हमीद सादी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न लातिया को बनी सलीम के सदक़ा की वसूल याबी के लिए आमिल बनाया। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वसूल याबी करके आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हिसाब तलब फरमाया तो इन्होंने कहा, ये तो आप लोगों का है और ये मुझे हदिया दिया गया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम अपने माँ बाप के घर क्यों ना बैठे रहे, अगर तुम सच्चे हो तो वह भी तुम्हारे पास हदिया आता। फिर आप खड़े हुए और लोगों को खुतबा दिया। आपने हम्द व सना के बाद फरमाया, अमाबद, मैं कुछ लोगों को बाज़ इन कामों के लिए आमिल बनाता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे सौंपे हैं। फिर तुम में से कोई एक आता है और कहता है कि ये माल तुम्हारा है और ये हदिया है जो मुझे दिया गया है। अगर वो सच्चा है तो फिर क्यों ना वो अपने बाप या अपनी मां के घर में बैठा रहा ताकि वहीं इसका हदिया पहुंच जाता। बस अल्लाह की कसम, तुम में से कोई अगर इस माल में से कोई चीज़ लेगा। हश्शाम ने आगे का मज़मून इस तरह बयान किया कि बल्ला हक़ के तो क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसे इस तरह लाएगा कि वो इसको उठाए हुए होगा।
आगाह हो जाओ कि मैं उसे पहचान लूँगा जो अल्लाह के पास वो शख्स लेकर आएगा, ऊँट जो आवाज़ निकाल रहा होगा या गाय जो अपनी आवाज़ निकाल रही होगी या बकरी जो अपनी आवाज़ निकाल रही होगी। फिर आपने अपने हाथ उठाए यहाँ तक कि मैंने आपके बगलों की सफ़ेदी देखी और फरमाया कि मैंने पहुँचा दिया। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब इमाम के राज़दार और मुशीरों का बयान। बताना से मुराद वो लोग हैं जो दखील हैं। हदीस नंबर 7198। तर्जुमा हमसे अस्ब ने बयान किया, कहा हमको इब्न वहब ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं अबू सलीमा ने और इन्हीं अबू सईद खदरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जब भी कोई नबी भेजा या किसी को खलीफा बनाया तो उसके साथ दो रफ़ीक थे, एक तो इन्हीं नेकी के लिए कहता और इस पर उभारता और दूसरा इन्हीं बुराई के लिए कहता और इस पर उभारता। बस मासूम वो है जिसे अल्लाह बचाए रखे। और सुलेमान बिन बिलाल ने इस हदीस को यही बिन सईद अंसारी से रिवायत किया, कहा मुझको इब्न शहाब ने खबर दी, इसको इस्माइली ने वसील किया और इब्न अबी अतीक और मूसा बिन उक़बा से भी, इन दोनों ने इब्न शहाब से यही हदीस, इसको बहीक़ी ने वसील किया और शोएब बिन अबी हमज़ा ने ज़हरी से यूँ रिवायत की, मुझसे अबू सलीमा ने बयान किया, इन्होंने अबू सईद खदरी से उनका कौल यानी हदीस को से मौक़ूफ़ा नक़ल किया और इमाम औज़ाई और मावी बिन सलाम ने कहा, मुझसे ज़हरी ने बयान किया, कहा मुझसे अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन ने, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमन बिन अबी हसीन और सईद बिन ज़ियाद ने उसको अबू सलीमा से रिवायत किया, इन्होंने अबू सईद खदरी से मौक़ूफ़ा यानी अबू सईद का कौल और अब्दुल्लाह बिन अबी जाफ़र ने कहा, मुझसे सफ़ून बिन सलीम ने बयान किया, इन्होंने अबू सलीमा से, इन्होंने अबू अय्यूब से कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब लोग इमाम से किस तरह बैत करें। हदीस नंबर 7199। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद ने, इन्होंने कहा कि मुझको इबादा बिन अलूलीद ने खबर दी, इन्हीं उनके वालिद ने खबर दी, उनसे इबादा बिन सामत ने बयान किया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी सुनने और इताअत करने की बैत की, खुशी और नाखुशी दोनों हालतों में। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब लोग इमाम से किस तरह बैत करें। हदीस नंबर 7200। तर्जुमा और इस शर्त पर कि जो शख्स सरदारी के लायक होगा, मसलन कुरैश में से हो और शरफ पर कायम हो, इसकी सरदारी कबूल कर लेंगे, इससे झगड़ा ना करें और ये कि हम हक़ को लेकर खड़े होंगे या हक़ बात कहेंगे जहाँ भी हूँ और अल्लाह के रास्ते में मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करेंगे।